दोस्तों आज फिलहाल मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि भाई फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल चल रही है, तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मुझे ये बताओ कि हमारे पास में क्रेडिट कार्ड नहीं है, हमारे पास में डेबिट कार्ड भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू ईएमआई पे कोई भी स्मार्टफोन कैसे खरीदें। तो आज की इस वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। पूरे डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि आप फ्लिपकार्ट पे कोई भी स्मार्टफोन ईएमआई पे फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू कैसे खरीद सकते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफी इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं फाइनली अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको पूरा जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे कोई भी स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू ईएमआई से खरीदने के लिए आपको सिंपली कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यहां पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट भले ही वो कोई भी स्मार्टफोन हो, आप उसे फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू बिना किसी डेबिट कार्ड वगैरह के या फिर बिना किसी क्रेडिट कार्ड का यूज किए ईएमआई पे खरीद सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आपको सिंपली ये सभी चीजें करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन में। आपको फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को ओपन करना है। डायरेक्टली आपको यहाँ पर गूगल क्रोम वगैरह से फ्लिपकार्ट को लॉगिन नहीं करना है, वहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो सबसे पहले सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करने के बाद ही आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर से कोई भी स्मार्टफोन ईएमआई पे खरीद पाएंगे। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हमें जाना है कैटेगरी के ऑप्शन पे। कैटेगरी के ऑप्शन पे सिंपली यहाँ पर आपको जाना है क्रेडिट वाले सेक्शन पे। क्रेडिट वाले सेक्शन पे आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको क्रेडिट के रिलेटेड काफी सारी जो चीजें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। फ्लिपकार्ट पे लेटर मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिवेट कर चुका हूँ, तो मेरे में यहाँ पर एक्टिवेटेड दिखा रहा है। मुझे जो क्रेडिट लिमिट है वो 15,000 रुपए की मिल चुकी है। हालांकि मैंने इसको यूज नहीं किया है, मैं एज ए डेमो ही इसको एक्टिवेट किया हूँ, मैं इसको यूज भी नहीं करने वाला हूँ, मुझे कोई नीड नहीं है फ्लिपकार्ट पे लेटर की। अब यहाँ पर सिंपली नीचे अगर आप आएंगे तो आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये मिलता नहीं किसी को। इसके साथ में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप में अगर फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट नहीं है तो सिंपली आप में ये दिखाएगा कि आप अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली एक्टिवेट नाउ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होता है। पैन कार्ड नंबर आपका वेरीफाई होगा। उसके बाद में आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा, आधार नंबर आपको डालना है। और उसके बाद में ये आपसे आपकी बैंक की डिटेल पूछेगा कि आपका जो बैंक की डिटेल है वो क्या है, कौन सी बैंक आप यूज करते हैं। ये चीजें फिल करते ही आपका जो फ्लिपकार्ट पे लेटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको सिंपली एक क्रेडिट वहां पर देखने को मिल जाएगा। क्रेडिट लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक जो क्रेडिट है वो फिलहाल अभी फ्लिपकार्ट दे रहा है। और अगर आप नए यूजर हैं, रेगुलरली शॉपिंग करते रहते हैं, तो 15-20 हज़ार रुपए का जो क्रेडिट है वो आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर 15,000 रुपए का मिला हुआ है। अब बात आती है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर तो हमने एक्टिवेट कर लिया, अब फ्लिपकार्ट पे लेटर से ईएमआई पे कोई भी स्मार्टफोन कैसे खरीदें। तो ईएमआई पे स्मार्टफोन लेने के लिए सिंपली आपको कोई भी स्मार्टफोन सेलेक्ट करना है। जैसे मान लेते हैं अभी फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है, तो मैं सेल में जाता हूँ, कोई भी स्मार्टफोन आपको खरीद करके दिखाता हूँ कैसे आपको लेना है। तो सिंपली हम यहाँ पर मोबाइल एंड टैबलेट वाले पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें जितने भी स्मार्टफोन सेल में है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर सेल नहीं है फिर भी आप ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सेल रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है फ्लिपकार्ट पे लेटर का। तो सेल में क्या होता है कि स्मार्टफोन काफ़ी सस्ते में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि Realme 9 Pro 5G अभी मिल रहा है 14,999 रुपये का। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्लिक करता हूँ, हालांकि ये कार्ड पे डिस्काउंट है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर बाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। अब कैसे हमें यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू ईएमआई पे कोई भी स्मार्टफोन लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना सब कुछ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसका कौन सा कलर लेना चाहते होंगे, कलर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी कलर लेना हो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल डेमो के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में आप रैम वेरिएंट चूज़ कर लीजिए कि आपको 6 GB चाहिए, 8 GB चाहिए, वो आप चूज़ कर लीजिए। नीचे आप आएंगे तो आपको इसकी प्राइस, इसके ऑफर सब कुछ यहाँ पर दिखाएगा। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पर हमेशा डिस्काउंट चलता रहता है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू कोई भी डिस्काउंट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हाँ, यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो आपको ऑफर देखने को मिल रहा है। इस पर 2 ऑफर अभी फिलहाल चल रहे हैं। एक्सिस बैंक और ICICI का कार्ड यूज करने पर इस पर जो 2,000 रुपये का डिस्काउंट है वो डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास में वो कार्ड है नहीं, तो ऐसे में हमें फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें फ्लिपकार्ट पे लेटर का ही यूज़ करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर बाय नाउ पे सिंपली कर देंगे क्लिक।
बाय नाउ के ऑप्शन जैसे हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए बोलेगा, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप एंड कंटिन्यू पे आपको तो सिंपली स्किप एंड कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको आपके ऑर्डर की जो समरी है वो दिखाई जाएगी कि स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 21,999 थी और डिस्काउंट यहाँ पर 5,000 रुपये का मिला। डिलीवरी चार्जेस नहीं ले रहे हैं, फ्री है, और सिक्योर पैकिंग के नाम पे 29 रुपये और ये लोग भिड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर 17,028 रुपये अब हमें टोटल जो लिमिट है वो देखने को मिल चुकी है। अब हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे कंटिन्यू पे क्लिक, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर लास्ट में हमें यहाँ पर पेमेंट वाला जो सेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये बताएगा कि आप कहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं और सिंपली यूपीआई वैलेट वगैरह का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो जब आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट कर लेंगे तो ऊपर जैसे आप देख रहे हैं ना, ऊपर सजेस्टेड फॉर यू करके नीचे फ्लिपकार्ट पे लेटर का सेक्शन मुझे दिख रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी फ्लिपकार्ट पे लेटर का एक सेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जब आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट कर देंगे। तो एक दिक्कत ये है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर में आपका जो अमाउंट है वो 5,000 से ऊपर होना चाहिए, यानी फ्लिपकार्ट पे लेटर में आपको 5,000 से ऊपर की जो क्रेडिट लिमिट है वो मिली होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर EMI को एक्टिवेट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू। यहाँ पर कोई भी EMI एक्टिवेट नहीं करना होता है, सिंपली आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू यहाँ पर करेंगे, फ्लिपकार्ट पे लेटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं आपको 10,000 रुपये का जो क्रेडिट लिमिट है वो मिल गया, ठीक है, 10,000 रुपये का मिल गया, हमें देना कितना है, हमें 17,000 रुपये देना है। तो 10,000 मैं फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू कटवा दूंगा, 7,000 रुपये मैं UPI पेमेंट कर दूंगा। तो 7,000 रुपये मैं गूगल पे से कर दिया, फ्लिपकार्ट पे लेटर में से 10,000 रुपये यूज हो गए, तो क्या होगा, 7,000 रुपये तो डायरेक्टली हमने दे दिया, लेकिन 10,000 रुपये अब जो है वो EMI के थ्रू हम पे कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर को। अब अगली जो आपकी 5,000 से ऊपर जैसे ही आपका अमाउंट रहेगा, आपको जब आप पेमेंट करने जाएंगे, यहाँ पर दिखा रहा है कि आप 5 अक्टूबर तक पेमेंट कर सकते हैं। तो 5 अक्टूबर को जब आप पेमेंट करेंगे तो जैसे ही आपका अमाउंट 5,000 से ऊपर होगा तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा EMI का, जहाँ पर आप EMI में करके धीरे धीरे जो पैसा है वो फ्लिपकार्ट को चुका सकते हैं। अब से इकट्ठा पैसा ये लोग नहीं लेंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब आपका जो ऑर्डर है, जब आपका जो वैल्यू है वो 5,000 रुपये से कम है या फिर 5,000 रुपये है, तो ऐसे में आपको इकट्ठा जो 5,000 रुपये है वो इनको देना पड़ेगा, अगले महीने देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपको क्रेडिट लिमिट 20,000 रुपये की मिली है तो 20,000 रुपये क्रेडिट लिमिट आप यूज करके डायरेक्टली यहाँ पर 20,000 रुपये फ्लिपकार्ट पे लेटर से कटवा सकते हैं और महीने महीने में धीरे धीरे करके फ्लिपकार्ट को जो पैसा है वो पे कर सकते हैं। इससे वो लोग एक EMI आपको दे देते हैं कि आप अपने इस रेट के हिसाब से, इस इंटरेस्ट के हिसाब से आप जो पैसा है वो हमें पे कर दीजिए और आपका ये EMI में हो गया। तो सिंपली EMI लेने के लिए फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को पहले एक्टिवेट करिए, देखिए आपको क्या क्रेडिट लिमिट मिल रही है। अगर आपने ऑलरेडी एक्टिवेट किया है, आपको क्रेडिट लिमिट मिली हुई है और अगर आप 2-3 बार शॉपिंग कर चुके हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू, टाइम टू टाइम अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये लोग क्रेडिट लिमिट बढ़ा भी देते हैं, क्रेडिट लिमिट फटाक से बढ़ जाती है फ्लिपकार्ट पे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में अगर आपके पास में 15-20 हज़ार रुपये हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर में, आपको क्रेडिट लिमिट मिल चुकी है, तो ऐसे में आप उसको यूज करिए और पेमेंट जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। आप EMI सेलेक्ट कर देंगे, EMI में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू EMI पे कोई भी एक नया स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट किए हैं या फिर नहीं किए। अगर किए हैं तो आपको कितनी लिमिट मिली हुई है, और नहीं किए हैं तो आप जरूर से इसको एक्टिवेट कर लीजिए और EMI पे कोई भी स्मार्टफोन परचेस कर लीजिए। अब दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा यार। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।